औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। आज का वाक़या है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हातिम ताई की बेटी और उनके बेटे हज़रत हादी का मुसलमान होने का वाक़या है। ज़रूर देखिएगा। हज़रत आदी बिन हातिम मशहूर ज़माना सही हातिम ताई के बेटे थे। वो अपनी कौम के सरदार थे। कौम पैदावार और माल गनीमत का चौथाई हिस्सा उनकी नज़र किया करती थी। इस्लाम कबूल करने से पहले उन्हें मुसलमानों से सख्त अदावत थी। ईसाई थे और इस्लाम को ईसाईयत का रकीब समझते थे। सरदार होने की वजह से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़्तिदार उनकी आँख में खटकता था। उनकी साजिश से यमन के कबीले तय ने बगावत की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन दिनों यमन के गवर्नर थे। उन्होंने इस बगावत को ख़त्म किया और बगावत करने वालों को गिरफ्तार करके मदीना भेज दिया। उनमें आदी की बहन सफ़ाना बिनते हातिम भी थी। वो भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुई तो उन्होंने कहा कि मैं सही हातिम ताई की बेटी हूँ। मेरा बाप भूखों का पेट भरता था और गरीबों पर रहम करता था। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे बाप में मुसलमानों की सी खूबियाँ थी। आदी की बहन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर अर्ज किया कि मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कबूल फरमाकर मुझे शुक्रिया का मौका अनायत फरमाएं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या? आदी की बहन ने कहा, मेरे बाप का इंतकाल हो गया और मेरा भाई आदी बिन हातिम मुझे छोड़कर भाग गया। आप मुझ पर एहसान फरमाएं, यानी आज़ाद कर दें। अल्लाह ताला आप पर एहसान फरमाएगा। मेरा भाई आपकी फ़ौज से खौफज़दा होकर शाम के इलाके में भाग गया है। आप मुझे इजाज़त दें कि मैं उसे ले आऊँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए अपना अमाननामा लिख दीजिए। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए और कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरे रोज़ फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ तो फिर उसने वही दरख्वास्त दोहराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जल्दी क्यों करती हो? जब तुम्हारे इलाके से कोई आएगा जिस पर तुम्हें अतमाद हो उसके साथ चली जाना। चनाचा चंद रोज़ बाद उनके रिश्तेदारों में से चंद अफराद आए। आदी की बहन कहती है कि मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरे रिश्तेदारों में से ऐसे लोग आगे हैं जिन पर मुझे अतमाद है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए कपड़े के जोड़े बेच दिए और ज़ादेरा और सवारी मुहैया फरमाई। मैं अपने कराबतदारों के साथ बाई के पास पहुंच गई। आदि कहते हैं कि मैं अपने बाल बच्चों में बैठा हुआ था कि दूर से मुझे चंद सवारियां नजर आईं। देखता क्या हूँ कि मेरी बहन आ रही है। वो अभी सवारी से उतरी भी ना थी कि मुझे बुरा भला कहना शुरू किया कि तू बड़ा जालिम है, कतई रहम है। अपने बाल बच्चों को उठाकर ले गया और बहन को जहाँ छोड़ गया। चूँकि बातें सच थी और मेरे पास कोई उज़र भी ना था, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दें। फिर मैंने अपनी बहन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ पूछा। उन्होंने कहा कि मेरा तो ख्याल है कि तुम जल्दी उनकी खिदमत में हाजिर हो जाओ। अगर वो नबी हैं तो तुम्हें जल्दी सबकत करनी चाहिए और अगर वो बादशाह हैं तो तुम्हारी इज्जत में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आदि कहते हैं कि मैंने कहा ठीक है और मैं घोड़े पर सवार होकर मदीने पहुंचकर मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। मैंने सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदि बिन हातिम ताई हो, आप मुझे अपने साथ घर ले चलें। राह में एक बुढ़िया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े रहे जब तक बुढ़िया की दास्तान खत्म ना हुई। मैंने सोचा कि बादशाह इस तरह ज़ाइफ बुढ़िया औरतों के रोकने से नहीं रुका करते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह नहीं हैं। घर में दाखिल हुए। जिस गद्दे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे उससे मेरी तरफ सरका दिया। गद्दा एक ही था। मैंने अर्ज़ किया, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बैठे। फरमाया, नहीं, आप बैठे। चनाचा मैं इस पर बैठ गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ गए। अब मुझे यकीन हो गया कि आप बादशाह हरगिज़ नहीं हैं। बैठते ही फरमाया कि आदि, तुम अपनी कौम से पैदावार और माल गनीमत लेते हो। मैंने कहा, जी हाँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे दीन के तो खिलाफ है। आदि ने कहा, बेशक। अब मैंने दिल में सोचा कि हो ना हो ये नबी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ए आदि, तुम्हें ये अमर माने हुआ कि मुसलमान नहायत मुफलस और गरीब हैं। आदि, वो वक्त आने वाला है कि मुसलमानों के पास इतना माल आएगा कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। फरमाया, ए आदि, शायद तुम्हें ये चीज़ रोकती है कि मुसलमानों के मुकाबले में बड़ी बड़ी ज़बरदस्त सल्तनतें हैं, दुश्मनों के पास बेशुमार फौजें हैं और वो हर तरह के हथियारों से मुसल्लह हैं। सुनो आदि, वो वक्त आने वाला है कि मुसलमानों की सल्तनत इतनी वसीया हो जाएगी और ऐसा ज़बरदस्त इंतज़ाम होगा कि एक औरत तनहा कादसिया कोफे से कई मील फासले पर है से चलेगी और खौफनाक जंगलों को तय करती हुई मदीने में दाखिल हो जाएगी। आदि, शायद तुम्हें ये बात रोकती है, सरदस्त मुसलमानों की सल्तनत बहुत थोड़ी है। आदि, खुदा की कसम, एक वक्त आने वाला है कि इस्लामी फौजें कसरी जैसी सल्तनत को पाश पाश कर डालेंगी। आदि, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम पढ़ो अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। हजरत आदि कहते हैं कि ये तकरीर सुनकर मैं इसी वक्त मुसलमान हो गया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा। हजरत आदि रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फितना इर्तदाद के ज़माने में साबित कदम रहे और अपने कबीले को भी इस फितने से रोके रखा। वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौरे खिलाफत में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जानसार साथियों में से थे। हजरत आदि रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने तवील उम्र पाई और आप अक्सर कहा करते थे कि 2 निशानियां तो पूरी हो चुकी हैं, तीसरी अभी बाकी है। खुदा की कसम, वो भी पूरी होकर ही रहेगी। पहली निशानी मैंने बचशम खुद देखा कि एक औरत तनहा अपनी सवारी पर कादसिया से चली और बिला खौफो खतर सफर करती हुई मदीना मुनव्वरा तक पहुंच गई और रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी निशानी तो मैं इस लश्कर में बजात खुद मौजूद था जिसने किसरा के खजानों को अपने कब्जे में लिया और मैं हल्फिया तौर पर कहता हूँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी निशानी भी यकीनन पूरी होकर रहेगी। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों को सच्चा कर दिखाया। और तीसरी निशानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह के दौरे खिलाफत में पूरी हुई, जब मुसलमानों के पास मालो दौलत की इस कदर फरावानी हो गई थी कि ज़कात लेने वाला कोई मोहताज मुफलस नहीं मिलता था। सीरत इब्न हिशाम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।